घड़ी पे 3 बजे हों और आप उठ जाएं, हत्थां विचों लाल गवाया नींद नूं प्यारी करके। इंसान को सबसे प्यारा क्या है? नींद। फांसी के तख्ते पर भी लोग सो जाते हैं। वो जो सोने वाली बात है, वो कहीं न कहीं हमें आलस्य प्रमाद उसमें डुबो देती है और हम वो कार्य करने से रह जाते हैं जिसके लिए कहा गया अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कर दो, बंद कर दो, पंखे बंद कर दो। कचपका मौसम है, बाहर जाओगे ठंड लग जाएगी, अंदर बैठोगे गर्मी। इसीलिए कहा कि ये ल्यूक वार्म डेज हैं, निग्गे दिन है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। अभी भक्ति नहीं की तो फिर आप कर नहीं पाओगे। जून च थोड़ी करोगे, जुलाई अगस्त दे मीह च थोड़ी करोगे, हुमस च। अभी कर लो। साइकिल स्कूटर कार को सीखना है, बाइक तो जब रश ना हो तब सीखते हैं ना। जो रश ही पै गया उदों की सीखना है। और यदि आपको आ गया तो फिर आप किसी भी मौसम में चला सकते हैं गाड़ी को। जब आपको सुरत शब्द का अभ्यास आ गया, फिर कहीं भी बैठे तो वो पींग के हुलारे शुरू हो जाएंगे। अभी उधर हैं सचखंड में, अभी इधर है, देखिए ना पींग कैसे आगे पीछे जा रही। झूला। अभी संत आंख बंद करेंगे तो बैकुंठ में चले जाएंगे, अभी खोलेंगे तो इधर बैठे हुए हैं। दोनों जहान के वाली हो गए। यहां का भी पता चल गया, वहां का भी। फिर आपको कारण पता चलेगा। कहत कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासन के श्वास में। जो चल रहा है वो तुम्हारे श्वासों में चल रहा है। जब श्वास खत्म तो हम भी खत्म। रुक जाएगा श्वास का आना जाना। कंठ में प्राण आएंगे, कोड़लू वजन लगेगा, लास्ट ब्रेथ, अंत मता सुगता। एंड में जहां ख्याल रह गया फिर वहीं जन्म लेना पड़ेगा। 4-6 जन्म ऐसे ही हो जाएंगे। संत कहते इसकी प्रैक्टिस कर, राम कहने की, नाम लेने की प्रैक्टिस कर। राम नाम तेरा तारणहारा। गुरु मंत्र जपा कर, रटा कर, कहा कर हर समय, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कोई तो मंत्र होगा, किसी को तो मानते हो, उधर ध्यान पक्का कर लो। और ऐसा पक्का कर लो, बाहर से संसार और भीतर से सन्यास। हमें लेना ही नहीं कुछ संसार से। अपने ना दुनिया लिए मैं जी रहा, कर्ज मिट्टी का तो ही गंभीर रहा। ना तो तुम अपने लिए जी रहे हो, ना किसी और के लिए जी रहे हो, बस जन्म जन्मांतर का कर्जा है वो उतारने आए हो। और वो चाहे आप हंस के उतार लो, वो चाहे रो के उतार लो, वो तो आपको उतारना ही होगा। यदि ये इतनी सी बात आपको समझ में आ जाए, दुनिया में हम आए हैं
तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जितनी लिखी है वो तो आप काट के जाओगे ना। और यदि आपने वहां से दौड़ने का प्रयास किया, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? सतलुज में डूब मरोगे, पक्के के साथ कहाँ ले लोगे, आग लगा लोगे, जहर खा लोगे। और ख्याल करना, इधर प्राण बाहर निकले और तुमको असलियत पता चल जाएगी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मरने के बाद एक घटना घटती है, आत्मा बाहर आके खड़ी हो जाती है और शरीर लाश वहां पड़ी। फिर आत्मा पहली बार सोचती, क्योंकि उसने कभी सुरत शब्द का अभ्यास किया नहीं, कभी एक्सटैटिक मोमेंट आया नहीं जब वो कॉस्मिक एनर्जी से ऊर्जा मिले, शरीर से निकलकर कतरा सागर बन जाए, बूंद। ये उसको अभ्यास नहीं है। ये ऐसी घटना घटती है कि कोई बहुत लंबे रूट पे गया हो, लॉन्ग ड्राइव पे, और वो ड्राइवर कार से, गाड़ी से बाहर आ जाए, फिर उसको पता चले कि मैं कार नहीं हूं, मैं तो ड्राइवर हूं, कार अलग है, मैं तो कुछ और ही हूं। आत्मा अब जानती है कि जिसको मैंने मैं कहा था वो पंचभौतिक शरीर तो सामने पड़ा, तो मैं कौन हूं फिर? इसलिए संतों ने कहा, प्यारे अपने आपे का कर ले विचार। जो तू अपने आप को मानने बैठा है, ये तेरा शरीर भी यहीं रह जाएगा। संग में लेके जरूर आया था, लेकिन इस संग में लेके जाएगा नहीं तू, ये शरीर। प्राण रहते, समय रहते आप ये काम कर लो, वरना बहुत मुश्किल है। वो अनंत की यात्रा है। फिर यदि कुत्ते ही बन गए, सुअर बन गए, गधे बन गए, कुकरे शुक्रे गदर्भे त्रिगत योनियों में चले गए, तो फिर नाम कैसे जपोगे? कुत्ते को देखा है कभी वहां माला पकड़ के बैठा हो? ये सर्वश्रेष्ठ जून है, अवर जून तेरी पनहारी। सारी जुनों पे तेरी सरदारी है प्यारे, तू हेड है। 84 लाख जुनों में ऊपर बैठा रोए जा रहा है, तो निजी जुनियों में जाके, पेड़ पौधों में, कीड़े मकोड़ों में, जल जीवों में, छुपाए जानवरों में, पक्षियों में, वहां जाके क्या चाक मारेगा? यहां बैठ, उत्तिष्ठ, बस उठ जाया कर। पहले उठ के बैठ जा, बस खड़ा हो जमीन पे, जागृत, बाद में आंख खोलना। निकम्मे बंदे बिस्तर में मंजे में पड़े रहते 2-2 घंटे, जागे तो हुए हैं, उठे नहीं। उठ के कोई उद्यम कर, 4 काम सवार, इत्थे की मोबाइल दा कन मरोड़िए ने। उत्तिष्ठ, जागृत, उठो जागो। प्राप्य वरानी बोधत, प्राप्त करो वरानी बोधत। श्रेष्ठ जनों की सोबत, सदगुरु की संगत कर, जहां से तेरे को अपने आपे का पता चले, हु एम आई, मैं कौन हूं। एक बार यदि ये मौका तेरे हाथ से चला गया, इस पौड़ी ते जो नर चुके बार बार पछताएंदा। फिर सिवाय पछतावे के हाथ कुछ लगने का नहीं। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, तब पछताए क्या होता है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। मनुष्य का चोला मिल गया, इसका मतलब अज्ञानता की रात गई, अब सवेरा हो गया। सुबह सुबह सफर तय कर ले, जिंदगी की शाम हो जाए, कुटुंबी तेरे को मर जाए, शमशान में तेरी डेड बॉडी छोड़े जलाएं, उससे पहले उसको पाले। कहीं भी जाना है, दिल्ली दक्षिण, तैयारी करते हो ना, टिकट लेते हो, पैसे रखते हो रास्ते के लिए, परौंठियां पैक कर लेते हो, बीच में वो अम्ब दी अचार दी फाड़ी, क्यों जी? चाय रास्ते में ले लेंगे,
पानी की बोतल लेते हो, 3 चेंजेस ऑफ क्लोथ, टूथब्रश, पेस्ट, सब लेके जाते हो, बाथरूम स्लिपर्स के वहां रहने 4 दिन। तो यहां जब शरीर छोड़ोगे फिर क्या तैयारी की है? एक नाम ही मित्रा चलना संग तेरे, की कह के आए हैं की करम ने तेरे। तू सुन मन गाफिल उठ जाग सवेरे। गुरु दी बाणी पढ़िया कर पाई, उठता क्यों नहीं? कुंभी नरक में माता के गर्भ में उल्टा लटक रहा था, नेड़ुए के जरिए तेरे को भोजन पहुंच रहा था, तब तो कह रहा था मैं बाहर निकाल लो, मैं भजन करूंगा। अब क्या मुकर गया है, क्या कर रहा है? फिर तो प्रभ आयो पड़े हो तो शरणाई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। हे प्रभु, बहुत सारी माताओं के गर्भ में उल्टा लटक के माया, बस इस जन्म में भक्ति दे दो ताकि मेरी मुक्ति हो। ये गेम खत्म हो इच्छाओं की, एंड में फिर कोई वासना रह गई, ख्वाहिश रह गई, फिर जन्म मिल गया। अद्धा दाना भी मकई दा, चने दा, छोलियां दा, अगर वो कच्चा रह गया फिर उग जाएगा। उसको अच्छी तरह से भून लो, बस भुजिया होया पॉपकॉर्न खेल बन जाए ना मकई दा दाना, फिर वो उगता नहीं। सदगुरु का नाम जप जप के जो मंत्र दिया है, इतने पक जाओ कि एंड में ख्वाहिश ही न रहे। इधर बुलावा आए, चल भाई चलिए, तो इधर आप तैयार हो, पीछे देखना ही नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान किसी में आपका जुड़ाव हो ही ना, इतनी तैयारी करो। अच्छा जाना तो है ना, पेट में बेटा है कि बेटी नहीं पता, निकम्मा निकलेगा या सेवा करेगा नहीं पता, पढ़े लिखेगा कि नहीं पता, बाहर जाएगा कि नहीं पता, और मरेगा ये तो पता है ना, ये मृत्यु लोक है। आपका बाकी कोई काम हो ना हो, मरना तो मैंने भी है, आपने भी, क्योंकि पट्टा स्टाम वहां से लिखवा के हैं कि अमर फल खद है। सवाल ये है वो मौत की घड़ी कब आ जाए, उसके लिए क्या बहाना बने, कौन सा स्थान हो, जगह खींच के ले जाएगी उस समय उठे, उसके लिए क्या तैयारी की है? बस ये सत्संग उस समय की तैयारी है, द आर्ट ऑफ डाइंग, जब आपको मरना सिखाया जाता है। जी तो आप किसी तरह लेंगे, इतने साल से कसीटियां खा ही रहे हो। मौत को टाला नहीं जा सकता, उसको संभाला सफल बनाया जा सकता है। हम लोग कितने बिजी रहते, 11 साढ़े 11 बजे तो ये बच्चे ही छोड़ते हैं, दादू रावण बना दो, ये करो, गोदी में आना, ये करना है, फिर सुबह भी भजन करना है। जब तक एडवांस में नहीं हो जाता 1-2.5 घंटे का, इसके बाद फिर 1-2.5 घंटे का, 5 घंटे बैठो, तब तक सोना ही नहीं। आप लोग कहते हैं हम जाग करके भजन करेंगे, हमने तो मन को समझा रखा है भाई भजन पूरा कर, बस हो जाए आराम से, फिर तोड़ो मंजे। और कोई आता है तो वो कहता है वो हो 8:15 बज गए, बाबा जी आप सोए पड़े हैं, वो तेरे प्यो का कोई दिन है, तेरे को मैं सिद्ध करके दिखाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं। ओहो 8:30 बजे बाबा जी ब्रश कर रहे हैं, तुम जाओ अपना रास्ता नापो। हमने जवाब प्रभु को देना है। आज भी कितने कार्ड आए हुए हैं, शोभा यात्राएं हैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और इधर इन्होंने भी पालकी यात्रा रखी। अब वो कहते उधर आओ, इसको छोड़ो। अरे सब अपनी अपनी जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म की ध्वजा सब फहराएं, वहां कोई बंधन ना हो कि आप आओ, नहीं आए तो हम नाराज हो जाएंगे। साधु का काम है
सत्संग करना। कहीं आयोजन है सत्संग का तो फिर मेरे को बुलाओ, फिर मैं वहां अपनी तैयारी से जाऊं, जो टॉपिक है वो डिस्कस करूं, प्रवचन नहीं तो सत्संग। और यदि आप कहते हैं वहां आप सिर्फ ऐसे करके बैठ जाओ, तो इसका क्या अर्थ है? ये पंखा लटक रहा है, ये झूमर ऐसे लटक रहा है, ना वो हवा दे रहा है, खड़ा है, ना ये जल रहा है, ना ये रोशनी दे, तो इनका लटकाने का क्या अर्थ है? बड़ी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि ये सारे शोभा यात्राएं, ये सारी सेवाएं, इनका मकसद एक ही है, सत्संग। वो तो हम कर ही रहे हैं। संसार में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई मीठा प्यारा होकर ले भी जाता है, लेकिन वहां जाके, अब देखा आपने गोरख महोत्सव पे सैकड़ों लोग ढोल बजाते हुए आगे जा रहे हैं, बोलियां पै रही हैं, भंगड़े पै रहे, फुल बरसाए जा रहे हैं, देखिए। और जदों बाबे वापस आए वो कल ही जाए, वो 400-600 बंदा 700 उत्थे वेलकम कर रहा है, 2000 तो उत्ते उत्ते खा गया है। जदों वापस भेज उदों 2 नाल भी आ जाओ ना, फिर शमशाने डेरा कलियां दा। उधरों ही घाह फूस नूं अग पई, कपाल क्रिया हुई, ते पंडित जी ने कहने चलो जी अपने घर जाओ, सारे हाथ धो लो, छिट्टे मार लो, डक्के तोड़ के, आ फुल चुगने जी। अदों मुर्दा हले पूरी तरह सड़िया नहीं, तो उन्होंने घर भी चले जाना। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, छड्ड के मैदान भज गए। ऐसा तो संसार है। अब आपने चुनाव करना, कहाँ जाना है? झूठी दुनिया में सिर खपाना है कि उधर जाना है? तो बड़ी जिम्मेदारी है। 3 चीजें रास्ते में आपको घेर लेंगी, या तो पैसा, पहला तो यही होता ना, पैसा आए पैसा आए पैसा आए, चल चल प्रॉपर्टी आ जाए। और दूसरा है मोहिनी, कोई पार्टनर आपको खींच लेगा, सेक्स, काम, वासना, ये उपासना नहीं होने देंगे। पहले आपने इतना पैसा कमाया था, अब लवर लवरी के चक्कर में उसी पे सारा उजाड़ के आ जाओ। हाँ, कहाँ जाता है पैसा? अच्छा, तो कंजरियां नचाण लग जाओगे, पैसा चले जाएगा। मिहनत कर कर जोड़िया सी, ते उत्थे तो एक बारी दिन ना थब्बा लग जाना। कोर्ट कचहरियां च, बीमारियां च, आ शराबा नशियां च, जुए च, एक ही बार में जाएगा सारा पैसा। इसलिए बुराई को छोड़ दो, आज से ही छोड़ दो। निप द इविल इन द बड, आरंभ में बुराई को दबा दो, क्योंकि यहां भजन करने आए हैं। या तो उलझ जाओगे पैसे में, कंचन, या तो फिर कामिनी। जेब च पैसे आ जान, 4 ਤਾਂ ਆਕੜ आई ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਂ करके फिरदे सी, फिर वो कहंदे बता तेरी कीमत क्या है। और फिर तीसरी अवस्था जो आपको डिगाएगी वो है वाह भाई, कि लोगों को थोड़ा हुण पता लग जाए भी ये भी कोई चीज़ है। मशहूरियां देंदे फिरोगे, बोर्ड लवांदे फिरोगे, इश्तिहार देंदे फिरोगे। कहीं न कहीं सूक्ष्म मैं बनी हुई है, और मैं देते स्यापे यही तो खत्म करना, तुमने और बढ़ा के रख ली। बहुत बड़ी एक आयोजन में मिर्जा गालिब को भी बताया गया, लेकिन फटीचर हालत, फटे पुराने कपड़े, सिर ते टोपी भी ढंग दी नहीं। ते जदों अंदर जान लगे ते गेट ते रोक लिया। हाँ जी बाबू जी, तुसी मूँह चक्या, इत्थे ते स्टैंडर्ड दे VIP लोगों की मीटिंग है, इत्थे मुशायरा अज शेरो शायरी होनी है। कहते मैं मिर्जा गालिब। कहा हाँ, तू तो प्यो ही लगदा, चलो बाहर चलो। और वहां रास्ते में नुक्कड़ पे कहीं जाके पेड़ तले मिर्जा गालिब बैठ गए। और फिर जब मुशायरा खत्म हुआ, फिर वो कोई जानकार भी तो कहते यार तू इत्थे बैठा है, तू अंदर ही नहीं आया,
भाई असी बड़ा तेरा नाम अनाउंस किया। तो मिर्जा गालिब ने कहा भी मैनू तो अंदर ही नहीं वड़न देता। तो फिर कहा कि ये 3 दिन चलना है और दूसरे दिन तुम आए थे तो कल मेरे कपड़े पहन के जाओ। किसी और शायर ने अपने कपड़े दे दिए और जब वहां गेट पे गए, ट्रिमिंग की हुई, नाते धोते संवरे हुए, तो सलूट मार के उन्हें अंदर भेजता। उसके बाद उन्होंने वहां अपनी नज़म गज़ल जो पढ़ी और खाना दस्तरखान सज गया वहां। और जब वहां खाना लग गया, अब मिर्जा गालिब उठा के निवाला, कभी टोपी को ऐसे लगाएं, कभी अपनी शेरवानी को लगाएं, कभी जुराब को लगाएं, कभी अपनी पजामी को लगाएं चूड़ीदार। तो कहते महाराज ये तुसी की कर रहे हो? कहते भी जिहदा स्वागत होया है उन्होंने खुआ रहे रोटी, मैं तो कल आया सी किसी वड़न नहीं दिता। एक नूर बंदा 1000 नूर कपड़ा, अपैरल प्रोक्लेमत द मैन। संसार ने जो पहली चीज देखनी है आपका बाहरी रूप ही देखना। कुड़ी देखण जाते थे की दे, पहले तो थोबड़ा ही देखना ना, लत भावें सारी सड़ी होवे, मुंह ही देखने ना, ओदे ते तां नहीं फिटे मुंह लिखा होया। कपड़े देखेंगे, बाहर से श्रृंगार देखेंगे, लेकिन ख्याल करना ये संसार का दृष्टिकोण है। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब के दरबार में केवल भगत, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते अब क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, बस ये है। फिर मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, किसने भेजा, यहाँ क्यों आया, क्या करूं कि उसके पास वापस जाऊं। यही गेम है। ये 5 प्रश्न है, इनका हल करना। आप फंस गए हो घर गृहस्थी में, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, चीजों में, स्थान में, नौकरी में, छोकरी में, ऑफिस में, माया में, मोहिनी में, वाहवाही में। निकलो इससे बाहर निकलो। सांस छूटते ही सारे रिश्ते टूट जाएंगे। माँ, बहन, बीवी, बच्चे छूट जाएंगे 2 मिनट में। ये जगत पराया हो जाएगा, चकड़ो चकड़ो जानी, काटो काटो ही। किसी ने रखी नहीं आज तक 2 महीने लाश, भी बड़ा प्यार सी पापा जी रख लो। तू किस भुलेखे में है, तैयारी कितनी है। तेरी नेकी बदी ही प्यारे तेरे साथ जाएगी। जो अच्छा किया है, बुरा किया है, नाम जपा है या डाके मारे हैं, क्या किया है, वही तेरे साथ जाने वाला है। कुछ भुगतान यहां हो रहा है, कुछ वहां होगा। अच्छा, आपने किसी एक व्यक्ति को मार डाला तो आपको फांसी हो जाएगी, यू विल बी हैंग टिल डेथ। तो आपने 20 बंदों को मार डाला तब भी फांसी हो जाएगी। एक बंदे को 20 बार थोड़ी फांसी दी जा सकती, क्यों मसला बाबू, वो 20 बार लटका दो। लेकिन बाकी जो आपने 19 कत्ल किए हैं ना, उसके लिए 28 नरक बने हुए हैं। इतों तो बच जाओगे एक बारी फांसी, उत्थे नहीं, उत्थे कटापा चढ़ना जी। इसलिए ये ना कहना भी ये जग मिठा अगला किने डिठा, जिन्हें डिठा उन्हें लिखिया, जब देखा तब गावा तो जन तीरज पावा, नाद समाइलो रे सतगुरु पेट ले देवा। कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। वहां झूठ की एंट्री नहीं है। कूड़ निखुट्टे बाहर, उनको जूते चप्पल मार के निकाल दिया जाए। ओढ़क सच रही, वहां सच्चे का बोलबाला है, उसको वहां बिठाया जाएगा। नानक आखे रे मना सुनिए, सिख सही लेखा रब मंगेशिया बैठा कड़ गई। अब नानक को झूठा सिद्ध करोगे, बताना जरा। उन्होंने लिखा ग्रंथ साहब में, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ।
वहां से बता रहा हूं। इस जगत के बाद भी कोई जगत है, परलोक। वहां के लिए क्या तैयारी की है? यहाँ तो बड़ा मोमो ठगना बन के, बड़ा चतुर चंट बन के सबके कान कुतर रहा है। वहां क्या करेगा? असलियत तो वहां है कि बाहर का रूप देखेंगे, आउटवर्ड लुक, लेकिन भीतर क्या है? अगों देखे पिछों देखे, तिस्ते कहाँ छुपाई? उससे क्या छुपाओगे? 4 मुख वाले ब्रह्मा से जो लिख रहा है सारे कर्म, चित्रगुप्त गुप्त रूप में जो कर रहे हो, उससे कैसे पिंड छुड़ाओगे? इसलिए सुरत शब्द का अभ्यास करो। सुबह जल्दी उठना, उस समय सारे संत जागे हुए। संत की पहचान ये है कि 3 से 6 वो ध्यान में बैठा होगा, वो सुमरन कर रहा होगा। दुनियावी मंजे तोड़ रहे होंगे। बेवक्ती भक्ति करोगे 9 बजे 10 बजे, जब सारा संसार पंजाली शुरू होगी, श्यापे पैगे सिरते बोझे बोरे, उसमें क्या तुम भजन करोगे? वसदा घर है, किसी ने बैल मारनी, किसी ने अंदर आ जाना, फिर कहोगे ओहो विच ही उन्हें उठा था। उदों उठना सी ना जदों कोई भी नहीं उठता। वेले अमृत दे जागण राम प्यारे, पिन्नी रैनड़िए चमकण तारे, जागण संत जना मेरे राम प्यारे। राम से प्यार है तो फिर इफ यू लव समवन शो इट। यदि आपको प्यार है तो फिर दिखाओ कि प्यार है। जब किसी ने मेहमान ने घर में आना होता है, देखा ना, हाँ वो रहता और रखता ना फ्रिज खट्टा ना हो जाए, हाँ वो तू बैठा क्यों इत्थे, चपेड़ पे नहीं आदे सारा तू वल पा के रखते, चद्दर में हुने बिछाई सी, ओए होए उत्ते पैड़ा ना पाओ, मैं पोछा लाया हुने। हाँ देखे किसी ने आना है तो परमेश्वर ने आना है, वीआईपी बंदे दा स्वागत करन लई खड़े रहना सी, या ओदे चले जान तो बाद तुसी जागना सी। सुबह सुबह गुरुदेव आ गए, शिव आ गए, राम आ गए, कृष्ण आ गए, देवी आ गई, तो आप सोए पड़े। तो लिखवा लो मेरे से, जितनी मर्जी टक्करे मार लो, जब तक तुम अमृत बिलम नहीं जागोगे तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं होनी, बिल्कुल नहीं हो सकती। जो कह रहे होंगे वो सब पखंडी हैं, कुछ नहीं हो सकता। सदगुरु ने कह दिया, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। अमृत बेला में उठना, सच्चे नाम की चर्चा करना, उसकी शोभा गाना। ये ना छाती पीट पीट के कहना और मैंने अपने बलबूते पे सब कुछ बनाया, मैंने घर भी खुद बनाया, तो मैंने चम्मच से लेकर सारी चीजें बनाई, मैं सेल्फ मेड मैन हूं, मैंने खुद तरक्की की। तो जम्मिया अपने आप सी, वो कितों कि लटक रहे सी अंब दे पेड़ नाल। वो तेरे तो वड्डे तेरे माँ बाप जेड़े उल्लू नूं जम के चले गए, ते कहंदा मैं अपने आप बन गया। अपने आप तो इको ही बने, बस अजूनी सहपांग, वो शिव गोरख, वो शंभू, वो भोलेनाथ, बाकी तो सब ओदे बनाए हुए। इसलिए ये ना कहना कि मैं अपने आप बन गया। क्या बन गया? तूने ईंट बना ली ना मिट्टी से, लेकिन मिट्टी जब तेने गूंथी पानी में, तो ये तेरी माँ ने बनाई थी मिट्टी और ये पानी? बताओ ना जरा ध्यान से। और जिस धरती पे बैठ के ये सब ईंट के बना रहे नक्शे सांचियां पा पा के, तो वो धरती किसने बनाई? जिस आग में उसको पकाया वो आग किसने बनाई? बताओ तो सही। किसने सुखा दिया? सूरज किसने बनाया? इसलिए मान जा, तू बहुत कुछ करता है, लेकिन वो आत्मा तेरे में है। इसलिए आत्मा निकल जाए तो तेरे को उठाने के लिए 4 भाई चाहिए, राम नाम सत्य। तो मान जा, मैं तो होता ही नहीं, वही है तेरे शरीर में है, उसको रहते रहते जान ले। यदि आत्मा ने परमात्मा को नहीं जाना, फिर बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा।
सुबह उठना अमृत वेला में, भजन करना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, कहीं साधना में कमी ना रह जाए। अभी भी देखो सुबह सुबह 15 या 20 इतने लोग होते हैं सत्संग में। अभी पालकी यात्रा 3 बजे शुरू होगी और देखना कि मैं डार दी डार तुरी जानी होती ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਆਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗਠੀਆ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ, ਭੈਣ ਜੀ आओ ना एक गेड़ा तो लाओ, चल बस नचना टपना ये मन का चाहो यही पूरे करते रहो। सत्संग में नहीं। उसके बाद शिवरात्रि में देख लेना 11 तारीख। अब पिछली बार सरस्वती पूजा ते 150 बंदा ਉਹ ਭੋਲਾ ਗਿਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਹਲਵਾ। तो हंस पिया कि 150 बंदा बैठा है, चलो 200 ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਲਕਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ 300 400 500 ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਲ ਘਟ ਗਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ। ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਦੇਵਤੇ, ਆ ਲੰਗਰ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਣੇ। ਦੇਖੋ आदम्बो खा जाओ, सारा कुछ खा जाओ, खा भी जाओ, ले भी जाओ। थोड़ा जा पा दे, थोड़ा मैनू पा दे बस। घरों ही पन्नियां लेके आनी, घरों ही लिफाफे लेके आने, वहां क्या कर लोगे तुम। जय हो। हफ्ता 10 दिन पहले मंगतियां दे न्याणे झुग्गियां वाले, अरे बाबा प्रसाद दे दो, रोज ही आ जाते हैं, बिस्किट वगैरह पे रहते, सब नूं देईदा। तो मनी कहते ये दोबारा आ गए बच्चे 2 जने, कहते दो तुम्हें तो लोग ही चढ़ा जाते हैं। मैं क्या हाँ, जेड़ी तेरी माँ चढ़ा के जाती उन्होंने क्या ना चढ़ावे के तो दे। आपको लोग चढ़ा देंगे, आप कान को हाथ लगाएंगे कि मैं नहीं करता ये काम, ऐदा तुहाडे झग्गे फाड़ देने उन्होंने, प्रसाद लुट खो जानी उत्थे। देखो चुग्गियों वाले भिखारी कह रहे हैं तुहानू ते लोग चढ़ाई जांदे, तुस दे दो, तुहानू की फर्क पैना। तुहाडे चों दसना किहड़ा चढ़ा जांदा। आ शक्लां मैनू चढ़ावा देणगी, देखी जा एक बार दसो सही किहड़ा लिया बिस्कुटां दी पेटी। तो संसार ने खाने पीने तक ही बस मन के रंजन पे दिमाग रखा हुआ है। वहां जाएंगे खाएंगे पिएंगे, वहां जाएंगे वहां मन का रंजन हो जाएगा, चलो टाइम पास हो जाएगा। वहां जाएंगे तो गुरु जी कोई नई कथा सुनाएंगे, बुद्धि क्या बात मैं नहीं सी पहले सुनी। चित्त घाऊमा करदा डावा डोलदा, उत्थे 2 घड़ी टिक के बह जाएंगे। फलानी भी आई होएगी, ओदी नूह बारे पुछ लांगे, अपनी बारे जहर उगल आवांगे बस। लेकिन जो असली मकसद था आत्मा की खुराक, वो कहाँ है। गंगा में डुबकी लगाओ और बाहर आओ। संगल पकड़ के अंदर गए थे, 4-6 सीढ़ियां उतर के, तो आप गीले हो गए। इतने साल से गुरु की ज्ञान गंगा अमृत सत्संग सुन रहे हो, रूह भीग गई क्या। वो तो उदा दी ड्राई हले भी है। कुद लोगों नूं पैंदे ने कि वो कहते किहड़े बेवकूफ कोल जाण, कित्थे जाने हो, उत्थे की करन जाने हो, थोड़े सुधार तो आया नहीं। तो बदनाम कौन हो गया। लड़की की शादी हुई और फिर सस ने डांटती, तेरी माँ ने तेन वही सिखाया। और जब आप दरबार में जाते हो फिर लोग कहते भी तेरा कोई गुरु पीर है, तेनू किसी अकल नहीं देती, तो बदनामी हो गई गुरु की। तो जब हम किसी दरबार से जुड़ गए फिर हमारी ड्यूटी डबल हो गई कि हमने कुछ ऐसा नहीं सोचना, कुछ ऐसा नहीं बोलना, कुछ ऐसा नहीं करना कि उसका नाम बदनाम हो जाए, क्योंकि अब हम गुरु वाले हैं। नहीं, जनक जी बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा रोए, गले लगा के सीता को। और फिर सीता जी ने कहा मैं जंगल में हूं, मैं खुश हूं, पिताजी आप क्यों रोए जा रहे हैं, सब देख रहे हैं आपकी ओर, आप तो बदई ही हैं, अब तो ब्रह्म ज्ञानी हैं।
आपके गुरु अष्टावक्र, उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया आपको। आपके शिष्य सुखदेव मुनि इतने बड़े भागवतकार, आप क्यों रो रहे हो? कहा मेरी बच्ची, मेरे को बड़ा था कोई बेटा हो। कुशध्वज मेरे भाई की भी 3 बेटियां तुम्हारे परिवार में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ ब्याही गई, लेकिन तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। इतनी बड़ी मुसीबत आई, पेके पाज के नहीं आई, तू अपने पति दे नाल रही। मैं आज धन्य हुआ, ऐदा दी धी मालक सब नूं दे, इसलिए रो रहा हूं, खुशी के आंसू है। इन्नी मुसीबत आई ते संसार ने दर बदलते, लेकिन वो बस खुशी हो या गम, तू प्यार से दामन फैलाता चला जा, देने वाले की तौहीन हो जाएगी शिकवा तेरी जुबान पर अगर आ गया। अच्छा, दिया किसने? मालिक ने। यदि आप शिकायत कर रहे हो फिर तो मालिक की निंदा हो गई ना। भक्तों के जीवन में जो भी हो रहा है वो मालिक की इच्छा से हो रहा है। अच्छा, उसको नहीं पता इसको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, कब वापस लेना है, उसको सब पता है। फिर क्यों परेशान हो? उसने गोदी में बिठाया है, ख्याल करना। इतना भजन करते हैं तो ये हाल है, छोड़ दिया तो फेरते पदन सिद्धे नरक जी गिर जाएंगे। जन्म जन्म के पाप हैं। भीष्म पितामह ने कहा था मेरा कोई अपराध नहीं, इस जन्म में देखो मैं ब्रह्मचारी हूं, सेवा कर रहा हूं। हे कृष्ण, फिर भी ये देखो 55 दिन हो गए शरशैया बाणों की शैया पर पड़ा हूं। भगवान ने कहा जरा ध्यान पीछे लेके जाओ, कितने जन्म याद है? क्या 100 जन्म याद है? क्या और पीछे जाओ। 105वें जन्म में जब भीष्म एक राजा थे और तीर चलाया, तीर शब्द वेदी ऐसे ही चला दिया, रास्ते में सांप था, शर्मीला है जानवर, एक कीड़ा बड़ा शर्मीला, ताली भी बजा दो भाग जाएगा वहां से, लेकिन कलोल करते हुए तीर मारा, वो गिरा, एक तो उसको तीर लग गया, दूसरा कंटीली बेरी झाड़ी पर गिर गया। तड़प तड़प के इदा तड़पे थे होर कंडे चुभन लवलवान, तड़प तड़प के वो मरा। हाँ, वो मरा। 55 उसको मिनट्स लग गए, 55 मिनट ਉਹਨੂੰ लग गए ते ब्याज लगदे लगदे देख लो 105वें जन्म च 55 दिन बैठा हो सरसैया ते बाणा दी नोक ते भीष्म पितामह। फिर हाथ जुड़ गए, कहा आज तेरा लिखा पूरा हुआ और मैं आ गया, अब भी देख ले चलना है या इतने और घसीटियां संसार दियां खानिए सेवा चाकरी कर करके नहीं। हाथ तो जोड़ नहीं सकता था, रोम रोम में तो तीर, मन में गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद। इसलिए जन्म जन्मांतर के लिखे हैं। हमारे यहाँ ऐसे करके हाथ जोड़, ऐसे करके हाथ क्यों जोड़ते हैं ये ना देख लेना, यहाँ बहुत गंदे कर्म लिखे हुए हैं और माथा झुका देते, माथा झुका देते। यहाँ क्या है? देख ना लेख मथे दे मेरे, कर्मा वाल ना जाएंगे, नहीं तो फिर मैं पार ही नहीं होऊंगा। माथे को झुका लिया, हाथ जोड़ दिए और दिल तो फिर दिखेगा ही नहीं, दिल तो है ही अंदर। यहाँ क्या छुपा है ये भी न देखना, फिर तो मेरी गति नहीं होगी। बस अपनी कृपा से तू मेरे को बख्श दे, 80 खत्ते बोध कुमाम दे, अंत ना बाराबार। कर करके भूल गए, लेकिन उसने सब लिखा हुआ। ये मसाला बाबू देखो बैठे हैं त्रिलोकीनाथ जी,
इन्होंने अभी दुकान एक सेल की अपनी, पहले तो खाली मुश्किल से हुई, तो उधर कितना बिल बना दिया जी उन्होंने, पानी का किसका पता नहीं, 56,000। इन्होंने लगता सी भी इदा ही विक जाएगा। TS1 पता नहीं कोई सर्टिफिकेट होंगे कारपोरेशन का। अब क्या करें, वो कहते दोगे तो छुटना है, जो पंजी भी कटानी नहीं। तो बंदा कहता लै पानी का ना भराओ, फलाने का ना भराओ, कहते कोई ना काका, जो वेचन लगा इदा विकना नहीं, साड़ी चुंगी राह च पैंदी। तो जीव को लगता है कि मैं यहां चोरी चकारी करके बच गया हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता गंगा जी में जाल लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े मोरे वाला जाल, लेकिन बाद में एक बारीक जाल भी है, उसमें से पतली मछली नहीं जा सकती, वहां पकड़े जाएंगे। जब दे छोड़ोगे तो फिर उसके करिंदे जो हैं उनको बेफूल नहीं कर सकते, आप पागल नहीं बना सकते, वो सब जानते हैं, वहां फंस जाओगे बुरी तरह से। और यदि कोई छुड़ाएगा तो वो आपका किया हुआ शुभ कार्य, आपका जपा हुआ नाम, जिस जपे तिसको बलिहार। धन्य वो जीव जो समय निकाल करके गुरु मंत्र विश्वास के साथ जपते, कि इसी से कल्याण होगा, इसी से मेरे को सब कुछ मिलेगा। इसलिए सुरत शब्द का अभ्यास करो। ये ना कहना भी आज तक मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़िया, पता नहीं रब भी साडे पेश पै गया। वो बीबी जो दही खानी है ना, एक चम्मच 10,000 कीड़े ने जरा माइक्रोस्कोप नाल देखी, तो तू तो लस्सियां पीतियां ने मिठे पा पा के, नमक ठोक ठोक के, हाँ काला दे दे, थोड़ी काली मिर्च दे दे, तो किन्ने तो कीड़े खा गई। और जब तू चल रही थी तो रास्ते में पैंजी है, चल चुगलियां पिट दी कर दी हुई, तो नीचे किन्नियां कीड़ियां मारियां नहीं कभी ख्याल आया। श्वास लिया, अंदर कितने कीटाणु चले गए। जैन मुनि देखा कैसे मुंह बंदी रखते हैं, ऐसे पट्टी बांध के, नहीं कोई जीव हत्या ना हो जाए। और सामने वाले का कितनी बार दिल तोड़ा है, कितनी बार दिल तोड़ा। सामने वाला का छोड़ो, अपने बच्चे का ही, उसका बर्थडे आ रहा है, उसको साइकिल लेके देनी है, ऐसे ही माँ बाप कहेंगे नहीं फिर इन्हों साइकिल नहीं लेके देनी। वो बेचारा 3 साल का बच्चा रोई जाता, नहीं नहीं पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, नहीं मैं नहीं करता शरारत, मेरे को ले दो। बस जन्मदिन तो बाद वो तो चपेड़ा मारनी ही है, पहले इन्होंने 100 बारी मार छड़िया उन्होंने, ऐ कह के हुण नहीं 3 चीज मिलनी, हुण नहीं 3 चीज मिलनी। दिल तोड़ दिया ना, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, जो कुछ ढेंदा बोलिया, किसी का दिल ना तोड़ी, दिल विच दिल भर रहिंदा। अस तां ठेका लिया सारे पंजाब दा, कोई बचता जावे साडे घरों किहड़ा जाऊगा हसदा, सब नूं तोड़ के भेजना। एड्डी खरी खोटी सुनानी है, कोड़ तुम्मे वाली ऐसी जुबान, कड़वे करेले वाली, नीम वर्गी। तो बस नीम तो फिर मार गुस्सा है, मृत संजीवनी है, यहाँ तो सबका हमने दिल ही दुखाना है। जी दया परवान है, जिसने उसके जीवों पर मेर करी उस पर मेर हो गई। परमात्मा कहता है टल्लियां खूब बजा रहा है, लेकिन मेरी बनाई खलकत का रोज ही दिल तोड़ देता है, मैं तेरी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे सारी पूजाएं, जितनी पूजाएं हैं वो ब्रह्म तक जाती हैं। कृष्ण कहते जो भी भजन कर रहे मेरे तक ही पहुंचना अल्टीमेटली। इसी तरह जब किसी का दिल तोड़ रहे हो तो ये ठोकर भी सांवरे को लग रही। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। सबके हृदय में वही तो निवास कर रहा है, बस उस साधना को करना। सिर से गेट खोल के वो फिर पूछ दे, है आज सत्संग होने, नहीं आज मुजरा होना है। वो सत्संग ही होने, ये क्या बात होएगा, सत्संग क्यों नहीं होगा। जब लोग बहुत परेशान कर देते हैं तो फिर उस समय रात में मैं सत्संग नहीं लिख पाता,
टॉपिक नहीं होता विश्व में क्या बोलना है, हाँ तब मैं बहाने से कहता हूँ आज सत्संग नहीं होगा। वरना तो जिस दिन हमारी माँ मरी थी मैंने तो उस दिन भी जोत जगाई थी, लाश वेड़ेज पे सी। गुरु ने एक ही दात मांगी, प्यारे तेरा जीवन परमार्थ के लिए है, कोई प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे तेने शो जरूर, डेमो जरूर देना है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन जरूर करी, कोई तो आएगा गाहक खरीदने वास्ते। नहीं फोन करते हैं ना, आपको लोन दिया जाना है, नहीं नहीं सानू नहीं चाहिए, लेकिन वो बेचारियां कर दिया तो रही भी कोई तो लेगा ही लोन, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। इसलिए कहा सुबह सुबह उठना, शुद्ध शब्द का अभ्यास करना, रोज रोज नाम जपने से मन पावन हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। मन को एकाग्र नहीं करना, मन को टिकाना नहीं है, मन को साफ करना है। साफ मन प्रभु में लग जाएगा, या तो साफ जगह देख के प्रभु बीच में आके रहने लग जाएंगे। जब आप रोज गार्डन जाते हो, रकबाग जिथे बिठा कीतियां उत्थे बह जाते हो, या जिथे साफ है चेयर कोई सीमेंटेड या टेबल बने उत्थे बहते हो, जिहड़ी साफ होवे। तो दिल को पहले साफ कर ले, पहला मन अपना साफ बना ले, फिर देवा नूं अर्ज सुना ले, फिर वो सुनेगी। दिल विच कोड़ लैके कोई अरदास की पुट्ठी पैनी है, वो हो ही गई नहीं काम तेरा। तो चौथी बार पत्नी ने कहा कि 12 बज गए हैं, मैंने भी सोना, रेस्ट करनी है, सुबह भी जल्दी उठना है, बच्चों को भेजना है स्कूल, तो आप खाना खा लो ना, मैंने 3 बार गर्म कर दिया है, अब खा क्यों नहीं रहे। चौथी बार जब उसने पूछा तो घर वाले ने जड़ी किताब पढ़ रहे से भगा के मारी उस सिर ते, गुमटा पाता। वो बेचारी ने फिर किताब चक्की, कहती अच्छा जो भुख लगे दस देना। किताब पे लिखा था टॉलरेंस, सहनशीलता, जय हो। भगत किताब पढ़ रहे सहनशीलता की, वोटी दे नाम किता पे ओदे गुमटा पाता, किन्नी सहनशीलता तेरे से, वाह वाह वाह। तो हम बहुत अच्छे ज्ञानी गुरु हैं, लेकिन चेले जीरो हैं। स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं, पढ़ते नहीं है, टीचर बने हुए सारे, तू इदा करया कर, तू इदा, मैं जिदा मर्जी करया कर। जिस दिन ये सलाह अपने को देने आ गई तो फिर उसी दिन आपका अध्यात्म में प्रवेश, एडमिशन उस दिन हो गया। जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आज हम एक्सपर्ट हो गए, इधर गल दसा वो इदा है, वो इदा है, सब की बुराइयां हमने डायरी लगा रखी है, रटी पड़ी है, ये देखिए उन्हें करेगा, देखिए उन्हें करेगा। और जिस दिन अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मैं कैसा हूं, उसी दिन भगवान की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, भवानी की दृष्टि आपकी तरफ हो जाएगी। क्या हुण साडा बच्चा बन गया। अब ये पर दोष नहीं देखता, यदि इसको पता चल गया मेरे में दोष है तो फिर निकाल भी देगा। यदि आपको पता कमरे में सांप आ गया है तो फिर पहला काम तो यही करोगे, ये तो पहले चाय पी लिए फिर इन कड्डांगे। क्यों जी, चाह तो सुझनी नहीं, फिर तो उन्होंने पहले बुलाओगे कि सपेरे बाहर कड्डो। जब पता चल गया मेरे में ये 7 सांप रह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर राग द्वेष, तो फिर आप पहले सुपेरे को बुलाओगे, सदगुरु को, कि इनको बाहर निकालो। सदगुरु जब ज्ञान वृष्टि करते हैं, जब बारिश होती है, बिलों में पानी चला जाता है और सांप बिल से बाहर भाग खड़े होते हैं। कान के बिलों के जरिए जब गुरु की ज्ञान गंगा भीतर जाएगी, हृदय में जितने भी भीतर मन में सांप हैं, कालिया नाग जो यमुना को दूषित कर रहा है, 7 फन वाला, वो भाग खड़ा होगा सप्त सिंधु। हरि कृपा इसको बोलते हैं। कहां से शुरू होगा? गोरक्ष कह रहे हैं सुरत शब्द का अभ्यास करो, योग थोड़ा जुड़ो, सीधे हो जाओ। पहले सीधे जब हो गए, सीधा कील वो दीवार में कहीं भी आप ठोक दो, वो ठुक जाएगा लकड़ी में। टेढ़ा है
जे तुसी उन्हें पकड़ के थोड़ा मारिया तो अंगूठा गया फिर उंगल गई, पुन जाएगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। पहले सीधे हो जाओ, फिर योग जुड़ जाओगे और फिर अपने मन के नाथ बन जाओगे, फिर भोलेनाथ, रघुनाथ, जगन्नाथ, कृष्ण बन जाओगे और एक दिन हो भी जाओगे। हमने कृष्ण होना है, राम होना है, हमने शिव होना है। और वो तभी होगा जब आप निरंतर अभ्यास करो। और पूरे वक्त पर श्रवण आए जय जयकार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।